नमस्कार, शाम के 4 बज रहे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पीएम मोदी आज 2 जगह नोट बैन के मुद्दे पर बोले। कहा जिन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला, फैसले से उन्हीं लोगों को परेशानी। पीएम मोदी संविधान दिवस के एक दिन पहले आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को करारा जवाब दिया। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। हर किसी को उसके पैसों का हक है। जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। इसके बाद पीएम मोदी ने पंजाब के भटिंडा में लोगों को संबोधित करते हुए भी नोट बैन का मुद्दा उठाया। करोड़ों करोड़ों देशवासियों का शुक्र गुजारने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इतना आपने कष्ट झेलने के बाद भी इस अच्छे काम के साथ आप खड़े रहे। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बैन किए जाने का ऐलान किया था। कल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया था कि सरकार ने बिना तैयारी के फैसला लागू कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोट बैन से गरीब मर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि इस फैसले से कृषि और छोटे उद्योगों के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने लोगों से कैश की बजाय डिजिटल और प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल पर जोर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन भी दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हुआ। पीएम मोदी के संसद के दोनों सदनों के बाहर नोट बैन पर बयान देने से विपक्ष नाराज था। गुलाम नबी आजाद ने नोट बैन को लेकर पीएम की ओर से दिए गए बयान पर माफी की मांग की। विपक्ष पर आरोप लगाएंगे तो विपक्ष चुप रहेंगे। ये कैसा तरीका देते हैं कि बाहर उन्होंने विपक्ष पर कुछ कहा और सदन में उस सदन उसका नोटिस नहीं देगा। ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। मनी वालों को फेवर करते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने विपक्ष का एमपीज का अपमान किया है। माफी मांग। आपने देखा, हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है। हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना अधिकार तो है कि वो कहाँ क्या बोले, और किसी पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में जो वो बोलते हैं उसके लिए माफी मांगने की बात का कोई तुक ही नहीं बनता। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि नोट बैन का फैसला अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो पीएम संसद में क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। जेडीयू नेता शरद यादव ने पीएम मोदी से विपक्ष पर काले धन के समर्थन का आरोप लगाने के लिए माफी मांगने को कहा। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी का निशाना विपक्ष पर नहीं, काला धन रखने पर था। आज लोकसभा कार्यवाही के दौरान एक शख्स ने विजिटर्स गैलरी से कूदने की कोशिश की, हालांकि सिक्योरिटी ने वक्त रहते उसे रोक लिया। नोट बैन के समर्थन में आज इंदौर में विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे इंदौर के चिमनबाग मैदान से संजय सेतु तक गरीब और किसान रैली निकाली गई। रैली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इस रैली के जरिए केंद्र सरकार के नोट बैन के फैसले का समर्थन किया गया। ये नक्सलवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, काला धन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इस काम का अगर फायदा किसी को होगा तो इस देश के किसानों को होगा, इस देश के मजदूरों को होगा, इस देश के गरीबों को होगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सरकार के फैसले की तारीफ कर चुके हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत सरकार के नोट बैन के फैसले का समर्थन किया है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले ने काले धन के खिलाफ सरकार के कदम को मजबूत बताते हुए कहा था कि इससे लाखों लोग टैक्स देंगे। गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि सरकार के इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, टैक्स देने वाले लोग बढ़ेंगे। रैली के जरिए बताया जा रहा है कि नोट बैन का फैसला किस तरह से देश हित में अहम है। जरूरी सेवाओं जैसे कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पुराने नोट इस्तेमाल करने की छूट 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। पहले ये छूट कल यानी 24 नवंबर तक दी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब बैंकों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट के बदले नए नोट नहीं दिए जाएंगे। जरूरी सेवाओं के लिए अब केवल 500 रुपए के पुराने नोटों का ही इस्तेमाल हो सकेगा। 1000 के पुराने नोट अब केवल बैंक खातों में ही जमा हो सकेंगे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 30 दिसंबर तक खातों में जमा हो सकते हैं। पिछले कल आप 7 बजे यहाँ आए? 7 बजे आया था। अच्छा। तो लाइन काफी लंबी थी, वहाँ तक बिल्कुल गेट से ही बाहर जा रही थी। अच्छा। तो आज आए हूँ तो बिल्कुल 2-4 लोग खड़े हुए थे बस। तो उस दिन भी काफी भीड़ थी, 8 बजे लाइन में लगे थे और 3:30 बजे नंबर आया था, लेकिन आज तो काफी मतलब कम लग रहा है। आपको खुशी हो रही होगी अंदर से? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आपको लग रहा है कि जल्दी नंबर आएगा? हाँ जी मैडम, जल्दी आ जाएगा। केंद्र और राज्यों के सरकारी स्कूलों में 2000 रुपए तक की फीस पुराने नोटों के जरिए भरी जा सकेगी। केंद्रीय और राजकीय कॉलेजों में पुराने नोट के जरिए फीस भरी जा सकेगी। 500 के पुराने नोट से प्रीपेड मोबाइल फोन का 500 रुपए तक का टॉप अप हो सकेगा। कोऑपरेटिव स्टोर से 5000 रुपए तक की खरीदारी भी पुराने नोट से की जा सकती है। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स 2 दिसंबर तक नहीं लगेगा। 2 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट से टोल टैक्स दिया जा सकेगा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिल्कुल नए अंदाज में दिखाई दिए। पीएम मोदी भटिंडा के बाद आनंदपुर साहिब पहुंचे। आनंदपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी सिख पगड़ी में दिखे। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी पंजाब में इसी तरह की पगड़ी में दिखे थे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार और एक पवित्र प्रकाश पर्व के समय इससे पहले पीएम मोदी आज आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। पीएम मोदी गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश वर्ष समारोह में हिस्सा लेने के लिए आनंदपुर पहुंचे थे। 16 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री आनंदपुर साहिब पहुंचा। इससे पहले साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आनंदपुर साहिब आए थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आज सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। 13 राष्ट्रीय राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47, 1 मैगजीन, 4 ग्रेनेड, 2 मोबाइल, 1 वायरलेस सेट और 18,700 रुपए के भारतीय नोट बरामद किए गए। वहीं बारामूला के तुजार शरीफ इलाके में मुठभेड़ के बाद घर में छिपे एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। वहीं कुलगाम में आतंकियों ने पेट्रोल पार्टी पर हमला बोल दिया। हमले में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई। एक जख्मी पुलिसकर्मी को श्रीनगर रेफर किया गया है। सेना लगातार लगी है और उसमें ये पहली बार नहीं मारे गए, बल्कि इस तरह की मुठभेड़ें या इस तरह उनकी काफ़ी आतंकवादी मारे भी गए हैं। 8 जुलाई को सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को एनकाउंटर में मार गिराया था। जुलाई से अब तक के बाद से 54 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 1 जनवरी 2016 से 22 नवंबर तक घुसपैठ की 201 बार कोशिश हुई है। बारामूला के इसी इलाके में कुछ हफ्तों पहले लश्कर तैयबा के आतंकी उमर ने भी सरेंडर किया था। पटना में आज एम्बुलेंस कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। आज से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। इसी दौरान 102 एम्बुलेंस सेवा के सैकड़ों कर्मचारियों ने सदन के घेराव की कोशिश की और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने एम्बुलेंस कर्मियों पर लाठी चार्ज कर दिया। हम लोग ठेकेदार का विरोध कर रहे हैं। हम लोग से सरकार
60 साल निरंतर ड्यूटी ले, ठेकेदारी प्रथा बंद करें। अभी इनको हिरासत में ले लिया गया है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी नौकरी पक्का किए जाने की मांग कर रहे हैं। 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी 1 महीने से ज्यादा वक्त से धरने पर है। बिहार में 102 एम्बुलेंस सेवा की कुल 795 एम्बुलेंस है। हिमाचल सेक्टर में शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शशांक सिंह का आज अंतिम संस्कार हुआ। सैनिक सम्मान के साथ शहीद शशांक सिंह का अंतिम संस्कार गाजीपुर में हुआ। शहीद के आखिरी दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने तिरंगा लहराया और शहीद शशांक अमर रहे के नारे लगाए। कल शाम को शहीद शशांक का पार्थिव शरीर गाजीपुर पहुंचा था, तब भी हजारों लोग दर्शन के लिए उमड़े थे। शहीद के गांव वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और नवाज शरीफ का पुतला जलाया। शहीद की याद में गाजीपुर में स्टेडियम बनाने की मांग की गई है। जो पिछड़ा हुआ इलाका है नसीरुद्दीनपुर गांव, जहां का हमारा जाबाज सिपाही शशांक सिंह शहीद हुए हैं, हम मांग करते हैं कि उनके नाम पे हमारे क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाया जाए, जिससे कि हमारे नौजवान प्रेरित होकर देश की रक्षा के लिए। 22 नवंबर की सुबह कुपवाड़ा के माछिल में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया। हमले में राजस्थान के प्रभु सिंह और गाजीपुर के ही मनोज कुशवाहा भी शहीद हो गए थे। माना जा रहा है पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने इस बुज़दिली वाली हरकत को अंजाम दिया था। यूपी सरकार ने शहीद शशांक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। नवी मुंबई के डे केयर सेंटर में 10 महीने की बच्ची को बेरहमी से पीटे जाने के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। डे केयर सेंटर में 10 महीने की बच्ची को पटक कर और लातों से मारने वाली अफसाना शेख की इस हरकत के खिलाफ पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने आज डे केयर सेंटर में तोड़फोड़ की। बच्ची के माँ बाप ने जी न्यूज को अपना दर्द बताया। बच्ची की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें उसके चेहरे पर भी पिटाई के निशान देखे जा सकते हैं। हुआ कि वो हमें क्या लगा कि वो या तो किसी ने गलती से बच्चे ने मार दिया है, या वो नहाते टाइम या मालिश करते टाइम गिर गई होगी। हमें ये नहीं लगा था जो हमने वीडियो में देखा। आज जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती गई, तो घर पे ही थी, तो तबीयत जैसे जैसे उसकी बिगड़ती गई, तो जब वो घर के अलावा खाली डे केयर में रही, तो और मैं क्या शंका करूँगा। जो भी हुआ और बाद में जो सच जो है वो सबके सामने आया। जिस तरह से क्रैश की कार्यकर्ता ने एक 10 महीने की बच्ची को क्रूरता से, विभत्सता से पीटा है, उसको फेंका है, और उसके बाद हैरानी की बात है कि नवी मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर गलत सेक्शंस लगाए। उसको 10 महीने की बच्ची को पीटे जाने की वारदात 21 नवंबर की है। बच्ची के माता पिता को बेटी की तबीयत खराब लगी तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बच्ची को पीटे जाने का अंदेशा जताया। माँ बाप ने डे केयर सेंटर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की जांच में सीसीटीवी तस्वीरों से मारपीट का खुलासा हुआ। बच्ची को पीटने वाली 38 साल की अफसाना शेख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी पेरेंट्स का कहना है कि अफसाना शेख बाकी बच्चों को भी इसी तरह से पीटती रही होगी, जांच होनी चाहिए। नोट बैन के दौर में सूरत में एक जोड़े ने अपनी शादी महज 500 रुपए में कर ली। कर्नाटक में माइनिंग किंग के नाम से मशहूर बी जनार्दन रेड्डी की बेटी चर्चा में थी, क्योंकि उसकी शादी में 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। और सूरत में ये शादी सुर्खियों में है, क्योंकि इस शादी में महज 500 रुपए खर्च हुए हैं। दक्षा और भरत की शादी नोट बैन से पहले तय हो चुकी थी। दोनों ने परेशान होने के बजाय बिना शान और शौकत के शादी करने का फैसला लिया। शादी में लोगों को चाय पिलाई और 7 फेरे लेकर एक दूसरे के हो गए। अच्छी तरह से सोचा कि हम जो भी फैसिलिटी से अच्छी तरह से शादी करने वाले थे वो नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम शादी सिंपल रीत से हम शादी कर लेते। 500,000 नोट बंद થઈ ગયેલી તો હવે કેવી રીતના કરવાનું આપણે લગન? એટલે ચા પાણીથી પતાવવું પડે ને, પછી ચા પાણી પીધું ને લગન પતી ગયા, પછી તો ઘરે આવી ગયા અમે લોકો। दक्षा और भरत की शादी कम्युनिटी हॉल में हुई। कम्युनिटी हॉल में शादी की वजह से सजावट, खाने पीने पर कोई खर्च नहीं हुआ। दक्षा और परमार ने शादी करने वाले बाकी जोड़ों को भी भारी भरकम खर्च से बचने की सलाह दी। पंजाब के गुरदासपुर का एक परिवार अपने बेटे के शव के लिए इंतजार करने को मजबूर है।
तस्वीरें गुरदासपुर के कादिया इलाके के छिछरा गांव की हैं। इस घर में मातम है। सुखदीप सिंह घर का इकलौता बेटा था। पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चों का बुरा हाल है। सुखदीप सिंह सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक ड्राइवर था। एक्सीडेंट में सुखदीप की मौत हो गई, लेकिन अब कंपनी शव नहीं भेज रही है। परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सुखदेव के शव को मंगाने का इंतजाम कर सके। की चाहते कि तुसीं ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सुखदीप सिंह 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर 8 महीने पहले सऊदी अरब गया था। सुखदीप सिंह एजेंट के जरिए सऊदी अरब में नौकरी करने गया था। सरकार मान्यता प्राप्त एजेंटों के माध्यम से विदेश जाने से बचने पर लोगों को जागरूक करती रही है। नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने वाले एजेंटों से सावधान रहें। नौकरी के लिए विदेश पहुंचने पर भारतीय दूतावास में अपनी पहचान रजिस्टर कराएं। सुखदीप के परिवार ने सरकार से शव वापस मंगवाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। भारत और चीन की सेना की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग पुणे में चल रही है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को हैंड इन हैंड 2016 का नाम दिया गया था। दोनों सेनाओं ने आतंकवाद और युद्ध के दौरान ड्रिल और अभ्यास को लेकर अनुभव साझा किए। दोनों सेनाओं के जवानों की जांबाजी के करतब देखकर हर कोई हैरान था। पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज जॉइंट डायरेक्टिंग पैनल से जुड़े अधिकारियों की देखरेख में हुई। दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की लड़ाई के तरीकों को सीखने का मौका मिला। भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच ये 6ठी जॉइंट ट्रेनिंग थी। दोनों देशों के बीच पहला अभ्यास चीन के कुनमिंग में 2007 में हुआ था। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 27 नवंबर को खत्म होगी। आप रहिए जी न्यूज़ के साथ।